आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट जैसे बॉइलिंग पॉइंट को हमने बोला था किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां उसकी वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको बोला गया था बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस की जो लिक्विड स्टेट की वेपर प्रेशर होती है उसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के जो इक्वल आ जाए उसको क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। solid state. Vapor pressure of liquid state is equal to vapor pressure of solid state की लिक्विड स्टेट की जो वेपर प्रेशर है वो उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के जो इक्वल आ जाए उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन हुआ था इसी तरह से हम कंपैरिजन किससे करेंगे? सॉल्यूशन से। किसका कंपैरिजन करेंगे? सॉल्वेंट का। बोले तो पानी का कंपैरिजन करेंगे। ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट हम नेचुरली किसका लेते हैं? सॉल्वेंट किसको लिया जाता है ज्यादातर केसेस में? H2O को। और दूसरा केस में हमने क्या किया कि सॉल्वेंट के अंदर किसको ऐड कर दिया? किसी सोल्यूट को ऐड कर दिया। दैट मीन्स इसको क्या बना दिया हमने? सॉल्यूशन। तो कंपैरिजन किसका हो रहा है? सॉल्वेंट का। किस से हो रहा है? सॉल्यूशन से। कहने का मतलब है कि जैसे पानी है और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री पे वो सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाता है। इसी तरह से क्या सॉल्यूशन जो है वो 0 डिग्री पर क्या फ्रीज हो जाएगा? कहने का मतलब सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो देखिए समझिए इसको कि जैसे हमारे घर के अंदर जो फ्रीज है, फ्रीज के अंदर एक कटोरी के अंदर पानी रख दीजिए, दूसरी कटोरी के अंदर आप जैसे दूध के अंदर थोड़ा शक्कर मिला के और एक सॉल्यूशन बना लीजिए और उस सॉल्यूशन को आप फ्रीज के अंदर रख दीजिए। अब थोड़ी देर बाद में ये आपको पता लगेगा कि जो पानी है वो तो जल्दी से क्या हो गया? बर्फ की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब लिक्विड से वो किस स्टेट में चला गया? सॉलिड स्टेट में। लेकिन जो सॉल्यूशन है उसकी कंपैरिजन में उसको क्या है कि और मतलब टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है उसमें थोड़ी देर और फ्रीज में रखना पड़ेगा और फ्रीज में रखना पड़ेगा इसका मतलब उसको और ज्यादा ठंडा चाहिए, उसको एनवायरमेंट कैसा चाहिए? और ज्यादा ठंडा चाहिए। जबकि ये नॉर्मल 0 डिग्री के टेम्परेचर में पानी जो है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो 0 डिग्री पर बर्फ के अंदर या बर्फ बोले तो सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। दैट मीन्स क्या होगा? जैसे आपको ऐसा लगता है ना कि हम फ्रीज के अंदर जो लगाया हुआ है मीटर उसके अंदर हम ऐसे रेगुलेटर लगाया हुआ है तो ऐसे 1 2 3 4 0 ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप सोच रहे होंगे कि इसको हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं फ्रीज के अंदर। अरे भैया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब तो है गर्मी का बढ़ना। हम तो टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं -1 -2 -3 -4। यहाँ पे टेम्परेचर 1 2 3 तो लिखा हुआ है लेकिन वो एक्चुअली क्या बताता है? वो एक्चुअल में ये बताता है कि टेम्परेचर को हमें कितना कम करना है। और आप लोग वो माइनस नहीं देखते, आप तो देखते 1 2 3 अरे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो ताकि जल्दी से क्या हो जाए? बर्फ बन जाए। ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर एक्चुअल में आप कम कर रहे होते हैं उसके अंदर। जैसे ऐसी है तो ऐसी के अंदर जैसे मान लीजिए टेम्परेचर 22 पे चल रहा है, ऐसी कितने पे चल रही है? मान लीजिए 22 पे चल रही है तो आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर को क्या करते हो? कम करते हो। इसका मतलब 18 पे लाते हो, 17 पे लाते हो, 20 पे लाते हो। कहने का मतलब है आप बढ़ाते थोड़ी हो टेम्परेचर, आप क्या करते हो? उसको टेम्परेचर को घटा रहे हो। और टेम्परेचर को घटाना मतलब क्या होता है? ज्यादा ठंडा करना। तो इसका मतलब क्या है कि जो पानी है, जो सॉल्वेंट है, वो उसको इतना ठंडा एनवायरमेंट नहीं चाहिए जितना सॉल्यूशन को चाहिए। कहने का मतलब है इससे कम टेम्परेचर पे, यदि ये 0 डिग्री पे होगा तो ये माइनस कुछ डिग्री पे होगा, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? सॉल्वेंट का। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन जो है वो उसको और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर में क्या आएगा? कमी आएगी।
और टेम्परेचर में जो कमी है किसकी, सॉल्यूशन की। भाई सॉल्यूशन को क्या है, लिक्विड स्टेट है, इसको कहाँ ले जाना, आपको सॉलिड स्टेट में ले जाना है। दैट मीन्स टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्रेशन। और किसका डिप्रेशन, ये फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर को कम करना कब, जब उसको सॉल्यूशन वाली स्टेट में हो। अब सॉल्यूशन को आपको सॉल्यूशन जो लिक्विड स्टेट है उसको आपको क्या लाना है, उस सॉल्यूशन को सॉलिड स्टेट में लाते हैं, तो टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं। यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है। चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड स्टेट हो, चाहे गैस स्टेट हो, उनकी कोई ना कोई वेपर फॉर्म होती है। सॉलिड की मान लीजिए वेपर कम बनती है, लेकिन बनती तो है, उनकी थोड़ी मात्रा में वेपर होती जरूर है, ठीक है। चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस स्टेट हो, उनकी वेपर जरूर होती। तो हमने क्या लिखा, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। और टेम्परेचर हम किस में ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं केल्विन के अंदर, ठीक है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी टेम्परेचर किस में था, केल्विन में था। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है और धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये कौन सी एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस। क्लियर है। अब देखिए, अब किसी लिक्विड को हमें क्या लाना है, कहाँ लाना है, लिक्विड को लाना हमें सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में लाना है, तो इसकी मतलब इसकी जो वेपर प्रेशर होगी वो इसके वेपर प्रेशर की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उसी को क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है, पानी है, ये पानी है, ठीक है। इसकी वेपर प्रेशर जो है मान लीजिए इतनी आई, इसकी वेपर प्रेशर कुछ यहां तक आई। कोई सॉल्वेंट है, बोले तो प्योर है, प्योर सब्सटेंस बोले तो सॉल्वेंट, उसकी जो वेपर प्रेशर है इस टेम्परेचर पे इतनी आई, मान लीजिए ये है। क्लियर है। इस टेम्परेचर के ऊपर इस सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर इतनी आई। हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर किसको ऐड किया था, सोल्यूट को ऐड किया, और वो किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब उसकी लिक्विड स्टेट को कहां पे ले जाना है हमें, उसकी सॉलिड स्टेट में ले जाना है। दैट मीन्स सॉल्यूशन का टेम्परेचर कुछ, ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का यहां पे इसका वेपर प्रेशर देखिए, इसका वेपर प्रेशर क्या इस टेम्परेचर पे आया, इस पे जहां से एक दूसरे को कट कर रहा है, क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये सॉल्वेंट का है और ये क्या है, ये सॉल्यूशन का है। इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है। तो देखिए जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा बनता है। उसका वेपर प्रेशर भी देखो यहाँ पे, इसका वेपर प्रेशर यहाँ है, जबकि इसका वेपर प्रेशर देखिए, इसका वेपर प्रेशर कुछ ऐसा है। तो प्योर फॉर्म होती है जो सॉल्वेंट है, देखो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर यहाँ बना, क्लियर है। लेकिन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगी वो कम बनेगी। वो क्यों कम बनेगी, देखिए इधर जो प्योर फॉर्म था, क्योंकि वेपर कहां से बनेगी, वेपर उसकी सरफेस से बनेगी ना, यहां से। तो यहाँ पे क्या सारे पार्टिकल्स एक जैसे थे, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। और हमने सॉल्यूशन के अंदर क्या किया कि कुछ मात्रा में क्या आ गई, इसके अंदर सोल्यूट आ गए, कुछ मात्रा में सॉल्वेंट, कुछ मात्रा में सोल्यूट। अब देखिए जो इसकी वेपर बन रही है, इसकी जो वेपर बन रही है, अब उसकी सरफेस पे कौन आ गया था, उसकी सरफेस पे आ गया था सोल्यूट। अब क्या उतनी वेपर बनेगी, नहीं, सॉल्यूशन की वेपर उतनी नहीं बनती है जितनी प्योर सॉल्वेंट की बनती है। दैट मीन्स इसका वेपर प्रेशर भी क्या हुआ, कम हुआ, इसका टेम्परेचर भी क्या हुआ, कम हुआ। और टेम्परेचर का कम होना किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो ये क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, डेल टी एफ, डेल टी एफ बोलेंगे ना। एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या, दो का डिफरेंस, बोले तो ये डेल टी एफ जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए ये वेपर प्रेशर किसकी थी, ये टेम्परेचर किसका था, ये सॉल्वेंट का था। तो यहां टेम्परेचर जो है
वो किसका है, सॉल्वेंट का। और प्योर के लिए आपको बोला था, चाहे बॉइलिंग पॉइंट देखो, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट देखो, कुछ भी देखो, जहां पर नॉट आता है ये टी नॉट एफ, ये प्योर के लिए। और ये किसके लिए है, ये सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी एफ। दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, डेल टी एफ किसका डिफरेंस बता रहा है, चेंज इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए आप, किसका ज्यादा है टेम्परेचर, टेम्परेचर किसका ज्यादा है, टेम्परेचर देखो पानी का ज्यादा है, बोले तो सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम करेंगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखिए, पानी को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा या सॉल्यूशन को, ऑब्वियसली सॉल्यूशन को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो वहां पे हमने क्या लिखा, वहां पे लिखा टीबी माइनस टीबी नॉट, वेरी वेरी बिग डिफरेंस इन दोस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए वहां पे तो देखो प्योर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, माइनस इसका मतलब कहने का मतलब है इसका प्योर का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा, आपको बताया था। ये यहां से क्वेश्चन चेंज होता है, इसको याद रखिए। नॉट बोले तो ये प्योर के लिए बता रहा है, ये किसके लिए बता रहा है, प्योर के लिए। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, सॉल्वेंट की। और ये किससे कंपैरिजन कर रहा है, ये है सॉल्यूशन, ये भी क्या है, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, ये भी तो सॉल्यूशन का ही है। यहाँ तो हमने फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, यही तो डिफरेंस है दोनों का। और यहाँ के डिफरेंस बच्चा कभी तो नॉट आगे कर देता है, कभी नॉट पीछे कर देता है, उसको मतलब ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि प्योर के लिए यूज कर रहे हैं या इम्प्योर के लिए कर रहे हैं। आपको तो ये पता है, एक का याद रख लिया टी नॉट, दूसरे का टी कर दिया, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है कि किसको कौन सी टर्म पहले आएगी, कौन सी कम बाद में आएगी। टेम्परेचर पे डिपेंड है ना भाई, दोनों किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला है वो क्या है कि जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो सॉल्यूशन होगा उसको टेम्परेचर को और ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, तो ये जो डेल टी एफ होता है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले ही बताया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। और ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म किसको लेंगे, जिसका खुद का टेम्परेचर क्या हो, फिक्स हो, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है, ठीक है। जैसे पानी का हम बोल दे कि पानी कितने पे बॉईल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। कितने पे वो फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाली कॉन्सेंट्रेशन की टर्म लेंगे। तो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किसको लिया था, मोलेलिटी को, और यहाँ पे भी हम किसको लेंगे, मोलेलिटी को। कॉन्सेंट्रेशन की टर्म क्या लेंगे, मोलेलिटी। क्लियर है। आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किसको नॉट कब आता है और बिना नॉट वाला टीएफ कब आता है, ठीक है। करके देखिए, चाय बना के देखिए, गुल्फी जमा के देखिए, तो आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर कम देना पड़ता है या ज्यादा देना पड़ता है। क्लियर है। अब आगे देखिए इसको, टू डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, दैट मीन्स प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या आया था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी, तो यहाँ वो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो यहाँ के एफ आ जाएगा इनटू ये मोलेलिटी। और मोलेलिटी क्या होता है, मोलेलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ। क्या होगी, गिवन मास ऑफ सोल्यूट upon molecular mass of solute into divided into 1000 divided by mass of solvent in gram। क्लियर है। अब ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास को क्या बोलते हैं, मोल। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के एफ इंटू मोल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है,
इन किलोग्राम में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वहां ऊपर ग्राम में किया, तब हम ग्राम को किलोग्राम के कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इंटू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक किलोग्राम में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मोल का यूनिट क्या, मोलेलिटी का यूनिट क्या होता है, मोलेलिटी एम, मोलेलिटी की यूनिट होती है मोल, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। तो हम इसको कह सकते हैं मोलेलिटी क्या होती है, मोल किलोग्राम इनवर्स, मोल पर किलोग्राम भी बोल सकते हैं, मोल किलोग्राम इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। डेल टी एफ की ये क्या टेम्परेचर लिया, किसके अंदर लिया हमने, ग्राफ में बताया था केल्विन के अंदर लिया। इसकी यूनिट क्या हुई, इसकी हुई मोल पर किलोग्राम। अब के एफ की वैल्यू क्या होगी, जैसे के बी की वैल्यू हुई थी उसी तरह से क्या होगा, के एफ इक्वल टू डेल टी एफ। देखो यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, और यहाँ पे आपको इसकी यूनिट भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। और मोल, मोलेलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम, यहाँ आएगा मोल, और ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम। अब देखिए, मोल पर किलोग्राम तो ऊपर आ गए किलोग्राम। अब देखो डेल टी एफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन के अंदर, ऊपर कौन है, किलोग्राम में, और ये ऊपर जाएगा मोल, तो मोल इनवर्स बन जाएगा। तो के एफ जिसको बोलते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो देखिए, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो केबी की वैल्यू थी वो भी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, के एफ की वैल्यू भी क्या है, क्योंकि वो भी तो कॉन्सेंट्रेशन मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली था, ठीक है। वहां पे डेल टीबी की बात कर रहा है, टीबी भी क्या है, टेम्परेचर, टीएफ भी क्या है, टेम्परेचर। इसका मतलब चाहे के बी हो चाहे के एफ हो, इन दोनों की यूनिट सेम ही होगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। आगे देखिए, एफ की वैल्यू आपको वाटर के लिए, H2 के लिए क्या याद रखनी है, जैसे कि 1.86, आपको ये पहली चीज बता दी थी। जैसे केबी में बोला था हमने कि भाई वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है ये। जबकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, सोल्यूट के नेचर और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में बताया था हमने कि ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल देखिए, ये है केएफ की वैल्यू जो 1.86 दे रखी, किसके लिए, वाटर के लिए। यहाँ पे बेंजीन ले लो, चाहे दूसरा कोई भी सॉल्वेंट लो, उसकी खुद की पर्टिकुलर अपने वैल्यू होगी, उसकी खुद की एक वैल्यू होगी। दैट मीन्स ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि उस सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, कहने का मतलब वो सॉल्वेंट कैसा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि वाटर के लिए आपको याद रखना है के एफ, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। और ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। आपको केबी के लिए भी एक वैल्यू बताई थी कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसी तरह से यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट है, ये मोलर मास है, इनटू वहां पे टीबी स्क्वायर करवाया था, यहाँ टीएफ स्क्वायर करवा रहे हैं, ठीक है। ये 1000 मेल्टिंग के लिए कर रहे हैं, किसके लिए, मेल्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये पे जो केबी था वहां क्या था, आर गैस कांस्टेंट, ये मोलिकुलर मास, और ये क्या दिया था हमने, टेम्परेचर दिया था, है ना। ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, उधर बॉइलिंग पॉइंट के लिए था, और वहां पे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, और वहां पे क्या बताया था, वेपोराइजेशन, है ना, वेपोराइजेशन पॉइंट बताया था, या मेल्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। बस यही फर्क है, डेल एच उधर भी है, डेल एच इधर भी है, वहां टी बी था, यहाँ टी एफ है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर है। तो ये अपना हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सॉल्वेंट। देखिए आप कि जो डेल टी बी किया, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे इसके अंदर और अपना रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, डेल टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कॉन्सेंट्रेशन के, और कॉन्सेंट्रेशन की टर्म हमने क्या ली थी यहाँ पे, मोलेलिटी, क्या ली थी, मोलेलिटी, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, डेल टी एफ लिखा इक्वल टू, ये क्या, ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलेलिटी के, ठीक है। और डेल टीबी किसके लिए बोल, डेल टीबी को क्या बोला था, किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। तो ये क्या लिखा था, टीबी माइनस टीबी नॉट, क्या लिखा था, टीबी माइनस टीबी नॉट। कहने का मतलब चाय बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काफी देर तक पानी उसको, सॉल्यूशन को या चाय को गैस पे
चढ़ाना पड़ेगा, जबकि पानी जल्दी से बॉइल हो जाएगा। इसका मतलब वो कम टेम्परेचर पे हो रहा है, उसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है, काफी देर तक रखना पड़ रहा है। और फ्रीजिंग पॉइंट में जस्ट उल्टा होता है। कहने का मतलब है पानी जल्दी जम जाता है, ठीक है। और तो इसका मतलब यहाँ पे TF और माइनस जो सॉल्यूशन है उसको क्या टेम्परेचर और कम करना पड़ रहा है। ये सॉल्यूशन का है, सॉरी ये किसके लिए, ये वाटर के लिए, ये प्योर है, और ये क्या है सॉल्यूशन के लिए। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया ये यहाँ से, ठीक है। और सेम है डेल टी बी इक्वल टू यहाँ पे के बी की बात कर रहा है और इंटू मोलिलिटी। ये भी क्या है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलिलिटी। ये जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है या के एफ होता है। इसको क्या बोला गया था, यूब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोला था, यूब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। और केफ को क्या बोला जाता है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसको कार्यो, ठीक है। अब केबी की वैल्यू क्या हो गई, केबी बराबर क्या हो गया डेल टीबी अपॉन मोलेरिटी, और इसकी यूनिट क्या हो गई केल्विन किलोग्राम, है ना, और ये मोल या फिर मोल इनवर्स। यहाँ पे भी ये के एफ की वैल्यू क्या हो गई, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये, इससे ये हो जाएगा m, और ये भी क्या हो जाएगा केल्विन किलोग्राम अपॉन मोल। यहां से देखिए क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकता है कि या मोलेलिटी दे दे या फिर ग्राम दे दे। मोलिकुलर मास निकालना, मोलेलिटी का फॉर्मूला हम बता चुके कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको कार्योस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसका वाटर के लिए कार्योस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या बताई 1.8, और इसके लिए क्या बोला था केबी की वैल्यू वाटर के लिए 0.512। यही चीजें बताई थी, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है घट रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आज अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है। और नेक्स्ट जो क्लास के अंदर नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड है, और वो कौन सी है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 2 हो चुकी है और 2 और बाकी है। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करते हैं ताकि ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो।